हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एकांतर संख्याओं का गुणनफल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 100 से कम और 100 से ज्यादा संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद हम लोगों ने देखा वे संख्याएं जिनका मान 3 है, यानी 2 इंटू टू मल्टीप्लाई भी हमने करके देख लिया है। 2 इंटू टू मल्टीप्लाई भी हमने देख लिया है। 2 गुणे 2 का गुणा। इसके बाद हम लोगों ने देखा 3 इंटू 3 का गुणा। फिर हम लोगों ने देखा 3 इंटू टू का गुणा। 3 इंटू टू का गुणा। जिन लोगों की क्लास में आज पहले मतलब हमारे ऐप पर पहली क्लास है, उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, और जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो चीजें समझ में आ रही होंगी। 2 इंटू टू क्या है, 3 इंटू थ्री क्या है। अगर इसको आपको जानना है तो इससे पहले आपको हमारी पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि 2 इंटू टू क्या है, 3 इंटू थ्री क्या है, 3 इंटू टू क्या है। और 100 से कम और 100 से ज्यादा, 100 से कम और 100 से ज्यादा मतलब 100 से अधिक वाली संख्याओं का गुणन, 100 से कम वाली संख्याओं का गुणन, मतलब वह संख्याएं जिनका मान 100 से कम है उनका आपस में गुणनफल कैसे होता है, सॉरी गुणन कैसे होता है। वे संख्याएं जिनका मान 100 से ज्यादा होता है उनका गुणन कैसे होता है। यह सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक है कि एकांतर, यानी कौन सी संख्याएं, एकांतर संख्याएं, अर्थात वे संख्याएं जिनके बीच में केवल एक का अंतर हो। कितने का? एक का। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 11 इंटू 13 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या 11 और 13 में कितने का अंतर है? तो 11 और 13 में कितने का अंतर है भाई? 11 और 13 में एक का अंतर है। अब इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करें? तो एकांतर संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। यानी अगर हम इसको, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी प्रकार हम आपसे कह दें 21 इंटू 19, 21 इंटू 19, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसमें, इसके बीच में केवल एक ही संख्या है ना भाई। 11 से 13 के बीच में एक संख्या है 12, 21 से 19 के बीच में एक संख्या है 20। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 46 इंटू 44, इसके बीच में भी तो एक ही संख्या है 45। एक हम ले लेते हैं, कौन सी संख्या ले, कोई भी ले लीजिए, चलो 26 ले लेते हैं। 26 और 24, इनका हम मल्टीप्लाई कैसे करें? तो इनका मल्टीप्लाई तो हम 2 इंटू टू से भी तो कर सकते हैं भाई। इनका मल्टीप्लाई तो हम 2 गुणे 2 वाली संख्याओं के नियम से भी कर सकते हैं। यहां से भी तो करके आंसर आ सकता है उतने ही देर में। हम ऐसे करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे करने का मतलब है, यह जो 2 गुणे 2 का है या 3 गुणे 3 का है, यह जो प्रक्रिया है, हम लोगों ने 2 इंटू टू मतलब 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल के लिए अलग से एक नियम देखा था, 3 अंकों की संख्याओं के गुणन के लिए अलग से एक नियम देखा था। अगर यही संख्याएं मिक्स होकर आ जाए, सपोज कुछ इस प्रकार से आ जाए, अब इनका गुणन करना है। हालांकि हमने 100 से अधिक वाली संख्याओं का भी गुणन देखा है और 100 से कम वाली संख्याओं का भी क्या देखा है, गुणन देखा है। देखा है ना भाई। तो हम उस नियम से भी इन सवालों को लगा सकते हैं। तो इस नियम के लिए क्या जरूरत है, जो हमारी आज की क्लास है एकांतर संख्याओं का गुणनफल। आज की क्लास हमारी क्या है भाई? तो आज की क्लास है एकांतर संख्याओं का, एक मिनट, एकांतर, एकांतर संख्याओं का, संख्याओं का, संख्याओं का
गुणन, यानी वे संख्याएं जिनके बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, उन संख्याओं का क्या करना है, गुणन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन संख्याओं का गुणन कैसे होगा। चलिए, तो चीजें समझ में आई। आज की क्लास हमारी क्या है, एकांतर संख्याओं का गुणन। ठीक है, यह चीज तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आप चाहो तो एक बार फिर से हम रिपीट कर ही देते हैं, ताकि चीजें एक बार फिर से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते थे, 4 छक 24 को 4 हाथ में लगा 2। फिर इसी का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते थे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे और दोनों को आपस में जोड़ देते थे। 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 12 8 20, 2 22, फिर हाथ में लगा 2। फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई आपस में करते थे, 2 दूना के 4, 2 6। आंसर कितना आ गया, 624। उसी प्रकार इसके लिए भी हम लोगों ने नियम देखा था। पहले बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणन 3 तिरिके 9, फिर इन दोनों का आपस में गुणन 18 6, 18 6 24। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देते, 6 18, 3 दूना के 6, 6 18 6 24 को 4 हाथ में लगा 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इस ऊपर वाली संख्या का नीचे से। 3 दूना के 6, 3 12, तो यह हो गया 3 एकमा 3, 3 दूना के 6, 6 3 9 और 12, 12 9 21, 12 9 कितना हुआ 21 और 2 कैरी है, 21 2 नहीं 21 2 को 23 लिखेंगे, 23 का 3, फिर 2 कैरी, फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 एकमा 2 और 2 इधर कैरी जो है 4, यानी मल्टीप्लाई कितना आया 4349। यह भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है, यह भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। अगर आप आज की क्लास में नए हैं, पीछे वाली क्लास को देखिए, चीजें खुद ब खुद आपको क्या होगी, समझ में आएंगे। चलिए, अब हम क्या करें, हम करें एकांतर संख्याओं का गुणन। एक संख्या और रख लेते हैं, 15 गुणे 17। इसके बीच में भी क्या है, एक का गैप है। अगर इतनी चीजें आप सीख जाओगे तो हमको नहीं लगता कि इन संख्याओं का फिर अलग से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम बात करेंगे एकांतर संख्याओं का गुणन। चलिए देखिएगा, तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते थे, इसे हम लोग लिखते थे ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है, ये चीज तो सबको पती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस जस्ट इसके जैसा यह नियम भी आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। हमको इसी नियम का पालन करना है यहाँ पे, इसी नियम का क्या करना है भाई, इसी नियम को हम आज फॉलो करेंगे और इसी पर हमारी क्लास अर्थात पूरा का पूरा सवाल लगेगा। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। चलिए देखिएगा, अब यह सवाल ऐसे कैसे बनेगा सर, आपने तो ऐसे बना दिया, ऐसे कैसे बना है, देखिए कैसे बना है भाई, देखिए हम दिखाते हैं कैसे बना है। आपको दिख रहा है यह 91 गुणे 89। अब हमको ये बताओ कि 91 इंटू 89 के बीच में कितने का गैप है, एक का गैप, मतलब एक संख्या है ना, गैप तो 2 का है, लेकिन इनके बीच में संख्या कौन है, एक। तो क्या हम इस 90 को, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे 90 प्लस 1 लिख सकते हैं, इस वाली संख्या लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 1। और इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो भाई यह तो इसके जैसा ही बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर 90 को हम a मान ले और इसे अगर हम a मान ले, इसे b मान ले, a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात
सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा 800, मतलब 8100। अब माइनस से क्या हो जाएगा 1, फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो फाइनली रिजल्ट आ गया आपका 9908। सॉरी, मल्टीप्लाई करने, सॉरी माइनस करने के बाद 8 का तो 8 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि 1 इसको चला आया 10 हो गया, फिर इसको चला आया 10 हो गया, तो यह 10 में से 1 चला गया 9, यह हो गया 9, यानी इतना यह आपका क्या है, आंसर है। क्या है भाई, आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं 16 प्लस 1, नहीं पहले तो माइनस, अच्छा ठीक है नियम के अनुसार ही चलते हैं। 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16 माइनस 1 15। अब इसे भी तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लिखे या ना लिखे बात तो वही है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, कितना होता है 256, एक माइनस कर देंगे कितना बचेगा 255। बात आ रही है समझ में ना। अगर ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच में केवल एक संख्या आती है, जैसे 11 गुणे 13, 15 गुणे 17, 14 गुणे 16, तो बीच में एक ही संख्या बच रही है, तो उसके लिए आप इस नियम का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, 45 प्लस 1, 45 माइनस 1, 45 प्लस 1 46, 45 माइनस 1 44, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 1। अब 45 का स्क्वायर हमने बताया कि वह संख्या जिनके लास्ट में 5 आता है, उन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो उन संख्याओं का स्क्वायर के लिए पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, फिर जो अगली दहाई वाली संख्या है उस संख्या का उसके अगली संख्या में गुणा कर देते हैं, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, क्योंकि 4 की अगली संख्या तो 5 है, तो 5 वे संख्या है जिनके अंत में 5 आता है, अगर उनका स्क्वायर लिखना हो, जैसे 65 लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है 65 का, तो 25 को 25 लिखिए और 6 का अगली संख्या 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42, तो 42 25, किसका स्क्वायर 65 का। अगर आपको 35 का निकालना है, 35 के लिए 25 का 25 और 3 का अगली संख्या 4 में गुणा करिए, 4 3 12, 12 25, वह संख्या है जिनके अंत में 5 आता है, उनके स्क्वायर के लिए हमने यह नियम आपको पिछली क्लास में बताया है। आप वहां पर जाकर मेरी क्लास को देखिए, चीजें खुद ब खुद क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर 20 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 24 बचेगा ना भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 26 की और 24 की, तो हम 26 को 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, 25 प्लस 1, और इसे 25 माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना। अब भैया ये तो बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या बना, a माइनस बी। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे बात तो वही है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 में से 1 घटा दीजिए 624, यही आपका क्या है, आंसर है। बात आ रही है समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की जो भी सवाल या कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी मिलेंगे, आप इसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इन संख्याओं को भी करते हैं। 12 प्लस 1 यानी 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और 12 में से 1 घटाएंगे 11, क्या लिख रहे हैं, चलिए आइए हम लोग अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या है 11 गुणे 13, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1 13 और 12 माइनस 1 11, यानी a प्लस बी, a माइनस बी,
इसे हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे, सॉरी 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे, वही संख्या रहेगी। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 143। ठीक है। उसी प्रकार आप 21 गुणे 19 करिए, 106 गुणे 104 करिए। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसके बीच में एक संख्या बचती है तो उसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके किसी भी संख्या का मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1 20 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1, यानी 400 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 399। कितना हो जाएगा भाई 399। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 105 गुणे 6, सॉरी 105 गुणे गुणे करें प्लस 1 और 105 माइनस 1। अरे भैया 105 में 1 जोड़ेंगे तो 106 आएगा, 105 में से 1 हटाएंगे तो 104 आएगा। अब यहां पर हो जाएगा 105 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। अभी हमने बताया कि वह संख्या जिसके लास्ट में अगर 5 आता है तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 5 आता है तो उनका स्क्वायर यानी 50 25 का 25 तो पूरा लिखेंगे, और जो वह संख्या बचती है उस संख्या का उसके अगली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 10 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। यह हो जाएगा 11 0 25 और इसमें से 1 घटा देंगे, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 11 0 24। कितना हो जाएगा 11 0 24। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार के सवाल आपको कहीं पर भी देखने को मिलते हैं तो आप उसे चुटकी बजाते हुए जस्ट कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही फैक्ट और ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।